27 जुलाई दिन सोमवार जब मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ घंटे पहले एक पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट में बताते हैं कि थोड़ी देर में वे लाइव आएंगे और बलराम महोत्सव किसानों के लिए आयोजित बड़े कार्यक्रम के दौरान खंडवा जिले से किसान भाइयों का 11 महीने से रुका हुआ 14वीं और 15वीं किस्त 2 किस्तें जारी करेंगे। और ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाखों किसान भाइयों के खाते में 4,000 रुपये, 2,000 प्लस 2,000 रुपये जारी कर दिए। लेकिन रुकिए, कई सारे किसान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं। कई किसानों को सिर्फ 2,000 मिले हैं तो कई किसानों के खाते में अब तक 1 भी रुपया नहीं पहुंचा है और कुछ किसान भाइयों को तो 2,000 27 जुलाई को मिले और 2,000 28 जुलाई को मिले और कुछ किसान भाइयों को अभी तक उनका एक भी किस्त का राशि देखने को नहीं मिली है। साथ ही किसान भाइयों का सवाल है कि 1 साल होने को आ चुका है और हमें कम से कम 3 किस्तें देखने को मिलनी चाहिए थी, फिर हमें सिर्फ 2 ही किस्तें क्यों दिया जा रहा है और वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने किसान भाइयों के खातों में। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। वहीं बचा हुआ 16वीं किस्त का राशि आपके बैंक खाते में कब तक देखने को मिलेगा, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम किसान कल्याण योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो के दौरान बताया था, इस महीने मिलने का चांसेस 90% से भी अधिक है और 30 जुलाई के आसपास आप सभी को आपका किसान कल्याण की 2 या 3 किस्त देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना जल्दी मुख्यमंत्री आकर के ट्रांसफर करेंगे इसका उम्मीद नहीं था, लेकिन फाइनली आप सभी के 2 किस्त ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि अभी अभी हम थोड़ा देर बाद ही लाइव आकर के आप सभी के किस्तों को जारी करेंगे और फाइनली जैसे ही उनका पोस्ट आया उसके 2 या 3 घंटे बाद ही वे यूट्यूब पर लाइव आते हैं और लाइव आकर के कार्यक्रम के दौरान करीबन 82 लाख किसान भाइयों के खाते में 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का राशि का हस्तांतरण करते हैं। वही कई किसान भाई अभी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी तक उनके खाते में 14वीं और 15वीं किस्त नहीं पहुंचे हैं। या तो उन्हें 1 किस्त मिला है या तो उन्हें 1 भी किस्त नहीं मिला है। तो चलिए जानते हैं क्या है अपडेट। देखिए, 27 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव से एक ही क्लिक में 3308 करोड़ रुपए जारी किए गए। लेकिन इसके बाद पूरे प्रदेश में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा, किसी को 4,000 मिले, किसी को सिर्फ 2,000 मिले और कई किसानों को अभी तक 1 भी रुपया उनके खाते में देखने को नहीं मिला है। क्या सरकार ने अलग अलग किसानों के साथ अलग अलग व्यवहार किया है या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण है? करीबन 82.70 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त जारी की गई और हर पात्र किसानों को 4,000 रुपये मिलने हैं। लेकिन भुगतान 3 प्रकार की देखने को मिली है। पहला, कुछ किसानों को पूरे 4,000 रुपये मिले और उन्हें 27 जुलाई को ही दिए गए हैं और वही कुछ किसानों को सिर्फ 2,000 रुपये मिले और बाकी का 2,000 जोड़ करके 28 जुलाई को दिए गए। जबकि हजारों किसान अभी तक 1 भी रुपया नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, अपने खाते का बैलेंस लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं, लेकिन खाते में बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा है, खाते में 1 भी किस्त की राशि ऐड नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 11 महीने के बाद पैसा क्यों आया और 11 महीने के बाद पैसा आया तो फिर इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं क्यों देखने को मिल रही है? किसी को 2,000, किसी को 4,000 और किसी को 1 भी रुपया देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पिछली यानी कि 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी और उसके बाद लगभग 11 महीने तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ और इसी देरी के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला है ई-केवाईसी अभियान, दूसरा भूमि सत्यापन, लाभार्थियों की जांच,
डाटाबेस अपडेट, बजटीय पुनर्गठन और इसी कारण सरकार ने इस बार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। यानी हर पात्र किसान को सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2000 प्लस 2000 रुपये, 4000 रुपये उनके बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किसी को 4000 और किसी को सिर्फ 2000 रुपये क्यों देखने को मिले हैं। यही सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है और लाखों किसान, हजारों किसान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन वास्तविक कारण सरकार नहीं है बल्कि बैंकिंग सिस्टम और डीबीटी प्रोसेस है। जब सरकार करोड़ों किसानों को पैसा भेजती है तो सभी ट्रांजैक्शन एक साथ बैंक में नहीं पहुंचते। सरकार की ओर से दो अलग अलग 2-2 हजार के ट्रांजैक्शन बनाए गए हैं। पहला ट्रांजैक्शन कई किसानों के खाते में तुरंत पहुंच गया है और दूसरा ट्रांजैक्शन बैंक सर्वर की क्यू में यानी कि प्रोसेसिंग में चल रहा है, पेंडिंग दिख रहा है या तो प्रोसेसिंग का स्टेटस देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से बहुत से किसानों को पहले 2000 रुपये मिले और बाकी के 2000 रुपये बाद में मिलने लगे। अगर आपको सिर्फ 2000 रुपये मिले हैं और आप पुराने लाभार्थी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी किस्त बैंक प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद क्रेडिट हो जाएगी आपके खाते में। 2000 प्लस 2000, 4000 रुपये की दो किस्तें देखने को मिल जाने वाली है। किन किसानों को केवल 2000 ही मिलेगी? देखिए, अगर आपने योजना में नया पंजीकरण कराया है और आप पहले 13वीं किस्त के लाभार्थी नहीं थे तो संभव है कि आप केवल 15वीं किस्त के ही पात्र हो और ऐसे किसानों को केवल 2000 रुपये ही मिल सकता है। और हाँ, जिन भी किसान भाइयों को पीएम किसान की राशि नहीं मिलती है उन किसान भाइयों को यह तो कंफर्म हो चुका है कि सीएम किसान यानी कि किसान कल्याण की किस्त भी उनके खाते में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएम किसान और सीएम किसान, किसान कल्याण का पोर्टल दोनों एक दूसरे से लिंक है। और सभी पात्र किसानों को यदि पीएम किसान की राशि समय पर मिलती है तो किसान कल्याण की भी राशि बिना किसी दिक्कत के उनके खाते में पहुंचने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें अभी तक एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपके खाते में भी एक भी रुपया नहीं आया है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। पहला, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है। तुरंत अपने बैंक में जाकर के आपको डीबीटी को सक्रिय करवाना होगा, एक्टिव करवाना होगा। आधार एनपीसीआई से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, भूमि सत्यापन लंबित है, किसान अपात्र घोषित हो गया है। ये सभी कारण बताए जा रहे हैं जिस कारण से आप सभी को अपना एक भी किस्त आपके खाते में देखने को नहीं मिली है। अगर सिर्फ 2000 रुपये मिले हैं तो क्या करें? सबसे पहले बैंक पासबुक को अपडेट कराइए। कई बार पैसा खाते में आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता है। और इसके बाद एटीएम या मिनी स्टेटमेंट या फिर आप नेट बैंकिंग से भी बैलेंस को चेक करें। अगर फिर भी दूसरी किस्त नहीं आई हो तो आप कम से कम 5 से 7 दिन तक प्रतीक्षा करें। 5 से 7 दिन में आपका जो किस्त है वो जो प्रोसेसिंग में हो वो सक्सेस होकर के एक्टिव दिखाएगा और आपके बैंक खाते में बैलेंस भी एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस ऐड होने वाला है। अगर आपको 0 रुपये मिले हैं यानी कि कोई भी रुपए नहीं मिले हैं तो तुरंत आप सभी को ये सभी काम करने होंगे। सबसे पहले बैंक जाकर के पूछिए कि क्या आपका एनपीसीआई लिंक है। अगर नहीं तो एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म भरिए। और दूसरा, ई-केवाईसी पूरा कीजिए। तीसरा, भूमि सत्यापन जरूर करवाइए। अगर लैंड सीडिंग लंबित है तो पटवारी या तहसील कार्यालय से जरूर संपर्क करें और जल्द से जल्द संपर्क करें, क्योंकि राशि आना शुरू हो चुकी है और 14वीं और 15वीं किस्त जल्द ही आप सभी को खाते में मिलने वाला है। यदि आपका सभी चीजें सही होता है तो बिना किसी दिक्कत के ये सभी राशि अगले 15 दिन के अंदर अंदर सभी पात्र किसान भाइयों के खाते में मिलने वाले हैं। देखिए, 16वीं किस्त कब तक जारी की जा सकती है? 14वीं और 15वीं किस्त तो जारी की जा चुकी है और नेक्स्ट एक सप्ते में लगभग सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में दोनों ही किस्तों की राशि देखने को मिलने वाली है। पहले पुराने पेंडिंग किस्तों को क्लियर किया जाएगा, यानी कि 14वीं और 15वीं किस्त जिन
भी पात्र किसान भाइयों के खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हो सकी है, उनके खाते में पहले क्रेडिट की जाएगी और अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 16वीं किस्त का भुगतान किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 13वीं किस्त का भुगतान 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले किया गया था, उसी प्रकार से हो सकता है कि इस बार भी 13 या 14 अगस्त को 16वीं किस्त का राशि आपके बैंक खाते में दिया जा सकता है। देखिए सारा पोर्टल पर आप अपना किसान कल्याण की स्थिति किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले सारा पोर्टल पर अपना स्टेटस को चेक करें। वहां पर आप आधार नंबर, बैंक खाता या पीएम किसान आईडी से अपना रिकॉर्ड को देख सकते हैं और वहां साफ दिखाई देगा कि पेमेंट सक्सेस या पेमेंट पेंडिंग या तो पेमेंट फेल्ड, और यदि भुगतान रुका है तो उसका कारण भी दिखाई देगा। सबसे पहले तो यह चेक कर लीजिए क्या आपका आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव, क्योंकि कई किसान भाइयों का आईडी इनएक्टिव हो चुका था जिसे बाद में एक्टिव किया गया है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनका आईडी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए शिकायत कहां पर करें। अगर आपकी किस्तें सभी चीजें सही होने के बावजूद भी आपके बैंक खाते में नहीं आ पा रही है, यदि पीएम किसान की 23वीं किस्त भी समय पर आपको मिल चुकी हो, तो देखिए अगर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पैसा नहीं मिला तो आप सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा आप कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही इन नंबरों पर संपर्क करते हैं तो आपको हर तरह से सहायता दी जाएगी, कारण बताया जाएगा कि किस वजह से आपका दोनों किस्त रुका हुआ है, उसका समाधान भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है। जी हां, बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। देखिए 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया। दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 16 विभाग मिलकर काम करेंगे। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू होगी। नदी जोड़ परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा, यानी सरकार केवल नकद सहायता ही नहीं बल्कि खेती को अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। देखिए 4000, 2000 या 0 रुपये मिलने का मामला किसी भेदभाव का नहीं बल्कि तकनीकी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपको 2000 रुपये मिला है तो घबराइए मत, दूसरी किस्त बैंक प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है तो डीबीटी, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और सारा पोर्टल पर अपना स्टेटस को जरूर जांचें, चेक करें कि किस वजह से आपका दोनों किस्त रुका है, और यदि एक किस्त मिला है तो कंफर्म है अगली किस्त भी आपके खाते में जल्दी देखने को मिलेगी। 16वीं किस्त का इंतजार हमें पता है लाखों किसान भाई कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, जल्दी आप सभी के खाते में 16वीं किस्त के 2000 रुपये भी जारी करने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड यदि कोई भी अपडेट्स हमें प्राप्त होता है जल्दी आप सभी के लिए हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।